अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन है। 1 बाय 1 हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 81/16 होल पावर -3/4। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 81/16 होल पावर -3/4। ये जो होल पावर है ये 81 की भी पावर है और ये -3/4 16 की भी पावर है। तो हम पावर सेपरेट करते हैं। 81 की होल पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 16 की होल पावर -3/4। अब हमने देखा यहाँ पर कि पावर माइनस में है। 81 की पावर भी माइनस में है, 16 की पावर भी माइनस में है। अगर ये नोमिनेटर में पावर माइनस में है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये पावर नेगेटिव है, इसको मैं नोमिनेटर में ले जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर करती हूँ 16। जब ये पावर ऊपर गई तो ये -3/4 चेंज हो गया +3/4 में, और ये 81 जब नीचे आया तो इसकी पावर -3/4 चेंज हो गया +3/4 में। अब हम यहाँ पर 16 का लेंगे एलसीएम। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4। 2 की पावर है 4 और होल पावर है 3/4। इसी तरह हम 81 का लेते हैं एलसीएम। तो 2 के टेबल में देखें, लास्ट पे हमें 1 नज़र आ रहा है। तो 2 के टेबल में 1 अगर हम करते हैं तो 1 तो किसी में भी नहीं आता है, यानी कि वो आएंगे हमारे पास इवन आएंगे, तो 1 तो हमारा ऑड में चला जाता है। इसका मतलब हम स्टार्ट इसका 2 से नहीं बल्कि 3 से करेंगे। तो देखें 3 2s are 6, 2 कैरी 21 बन गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी 3 की पावर क्या आ गई, 4, और होल पावर 3/4। अब देखें ये पावर है और ये भी पावर है। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था कैंसिल। यहाँ पर 2 की पावर बची 3 और नीचे 3 की पावर क्या बची, 3। तो 2 की पावर 3, 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8। इसी तरह 3 को भी हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो 8/27 ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4 होल पावर -2। डिवीजन का साइन है। 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 3/4 होल पावर -2 डिवीजन का साइन, 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब यहाँ पर भी हम पावर होल पावर है उसको सेपरेट सेपरेट दोनों की पावर बनाते हैं। 3 की पावर -2, 4 की पावर -2 डिवीजन का साइन, 4 की पावर 3, 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नीचे जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये भी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर +2। अब ये डिवीजन का साइन जब मैं चेंज करूँगी मल्टीप्लाई में तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इनका उलट हो जाएगा। 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 एज इट इज़। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई 16/27। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को जब हम करवाएंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आएगा 186624, 186624। नीचे वाली तीनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 मल्टीप्लाई 64
मल्टीप्लाई 27, तो हमारे पास आंसर आया है 15552, 15552। ये जो आंसर आया है इसको डिवाइड करवाएंगे, तो जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, तो 12 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.027 होल पावर -1/3। तो सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं 0.027 होल पावर -1/3। तो पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पर हम लगाएंगे 1, ऊपर आ गया 27, पॉइंट की जगह पर आ गया 1, पॉइंट से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उतने क्या आ जाएंगे हमारे पास 0, होल पावर -1/3। अब यहाँ पर पावर सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 27 की होल पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1000 की होल पावर -1/3। तो जब हम इनको क्या करेंगे चेंज, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जब नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस पावर चेंज हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ पर 1000 होल पावर माइनस चेंज हो जाएगा, सॉरी +1/3, और 27 की होल पावर -1/3 चेंज हो जाएगी +1/3 में। अब यहाँ पर 1000 है, तो देखें 10 1s are 10, ये 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे, 10 1s are 10, ये ज़ीरो नीचे आ गया, 10 1s are 10, तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या मिलेगा 1000, तो 10 की पावर 3 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 27, तो 27 है, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 3 होल पावर 1/3, तो ये इनसे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 10/3। ये है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th रूट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। कि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि अगर हमारे पास बेस हो सेम, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर a की पावर 2 और यहाँ पर मैं दोबारा लिख रही हूँ a की पावर 3, तो ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास इसकी एक्सपोनेंट मीन इसकी पावर है। तो अगर हमारे पास बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जो पावर्स होती हैं वो क्या होंगी हमारे पास ऐड। इसी तरह अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो, बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर्स जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी माइनस। मीन इधर आ जाएगा बेस, फिर हम एक बार लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को करेंगे ऐड 2 + 3, तो यहाँ पर भी बेस 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स हम क्या कर देंगे माइनस। माइनस क्यों करेंगे कि ये क्या हो रही थी डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड करेंगे, अगर डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स हम क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 7th रूट, अगर हम देखें तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्यूब रूट तो ये इक्वल होगा 1/3 के। तो इसी तरह ये मेरे पास है 7th रूट, तो इस 7th रूट को मैं क्या लिखूँगी 1/7। तो सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करें। 7th रूट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। अब हम इसको क्या करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपना क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सबसे पहले ये जो 7th रूट है ना, मैं इसको लिख लेती हूँ 1/7। ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14
z की पावर 7। इन सब की जो होल पावर मेरे पास आई है वो क्या है 1/7। अब देखें यहाँ पर x है तो डिवाइज़र में या मल्टीप्लिकेशन में कोई और x की वैल्यू नहीं है, तो x की पावर 14 हम एज इट इज़ लिख देंगे। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर y की पावर है 21, यहाँ पर y की पावर है 14। तो देखें बेस सेम है पर डिवाइड हो रही हैं, तो फिर पावर्स हमारे पास क्या होंगी माइनस। बेस 1 टाइम लिखेंगे तो पावर्स इनकी क्या होंगी माइनस, क्योंकि ये क्या हो रही है डिवाइड। ये वाली पावर 21 माइनस नीचे वाली पावर 14। इसी तरह z भी है हमारे पास, बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या होंगी माइनस। z की पावर, ये ऊपर वाली पावर 35 माइनस नीचे वाली पावर 7, और इन सब की जो होल पावर है हमारे पास वो क्या है 1/7। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 माइनस करें तो क्या आएगा 7। z की पावर 35 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, और होल पावर इनकी क्या आ गई 1/7। अब ये जो होल पावर है ये 1/1 सबकी सेपरेट करते हैं। x की पावर 14 होल पावर 1/7, y की पावर 7 होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 होल पावर 1/7। 7 2s are 14, तो यहाँ से x की पावर आ गई 2। 7 7 से कैंसिल, y की पावर 1 आई है, तो अगर y की पावर 1 है तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 होती है तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। और यहाँ पर देखें 7 4s are 28, तो z की पावर क्या आ गई 4। x स्क्वायर y z की पावर 4। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन नहीं डाल रहे तो भी हमें पता है कि आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 5 इंटू 25 की होल पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n+3 माइनस 25 की होल पावर n+1। सल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 5 इंटू 25 की होल पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n मेन डिवाइज़र, 5 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n+3 माइनस 25 की होल पावर n+1। अब यहाँ पर देखें 25 है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अगर हम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 25। तो हम लिखते हैं 5 इंटू 25 की जगह 5 का स्क्वायर होल पावर n+1 माइनस 25 की जगह 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n मेन डिवाइज़र, 5 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n+3 माइनस 25 है तो 5 का क्या आएगा स्क्वायर और होल पावर n+1। अब ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो पावर दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई n+1, पावर आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, माइनस हमने पढ़ा था बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो बेस 1 टाइम और इनकी पावर्स क्या होंगी ऐड 2n + 2 मेन डिवाइज़र, यहाँ पर 5 आ गया मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n+3 माइनस यहाँ पर भी पावर्स आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय n+1, 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n प्लस 2 1s are
2 माइनस 5 की होल पावर 2n प्लस 2 डिवाइज़र 5 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n प्लस 2 1s आर 2। अब देखें सेंटर में साइन हमारा माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई वैल्यू अगर सेम आ रही है तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक वैल्यू मेरे पास ये है माइनस का साइन, दूसरी वैल्यू मेरे पास ये है। तो देखिए इन दोनों में मेरे पास जो सेम आ रहा है वो आ रहा है 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2। तो क्या यहाँ से मैं ये कॉमन ले सकती हूँ? तो 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने ले लिया कॉमन। एक ये वैल्यू थी, इसमें से जब ये वैल्यू मेरे पास आ गई कॉमन तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा 5 माइनस दूसरी वैल्यू मेरे पास ये थी, ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास कॉमन आ गई है तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा। तो जब कहीं कुछ भी नहीं बचता तो हम उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखें तो 5 की पावर 2n प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 2n प्लस 3 है। तो मुझे ये दोनों सेम करने पड़ेंगे ताकि मैं इसको क्या ले लूँ कॉमन। तो मैंने इसको लिखा 5 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2n प्लस, मुझे ऐसी वैल्यू बनानी है, ऐसी पावर बनानी है 2n प्लस 2। तो मैं इस 3 को लिख सकती हूँ 2 प्लस 1। जब मैं इस 3 को लिखूँगी 2 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 अगेन मेरे पास क्या बन जाएगा 3 माइनस 5 की होल पावर 2n प्लस 2। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 5 की होल पावर 2n प्लस 2, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मेन डिवाइज़र 5 मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 5 की पावर मैं यहाँ ले लेती हूँ 1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर ले लेती हूँ 2, तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड। हम इसको लिख देते हैं 5 की पावर 1 प्लस 2। लेकिन अगर इसी को आप बैकवर्ड लेकर जाओ, बेस 1 टाइम लिखी हुई है, पावर्स क्या हो रही हैं ऐड, तो पावर्स कब ऐड होती हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती हैं मल्टीप्लाई और बेस उनकी क्या होती है सेम। तो अब हमने सेम यही काम यहाँ पर करना है कि मैंने यहाँ पर 5 की पावर 2n प्लस 2 सेपरेट कर दी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मैंने सेपरेट की। तो इसको अगेन करके देखें, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड, 2n प्लस 2 और ये वाली पावर प्लस 1। तो हम सिर्फ उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके गए हैं। माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। अब देखें नीचे भी एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 5 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 4 और नीचे से कॉमन आया 5 की पावर 2n प्लस 2। तो देखिए यहाँ से ये मैंने ले लिया कॉमन, तो मेरे पास पीछे बच गया ये वाला 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 क्या होगा 5 ही होगा, माइनस यहाँ से ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 4 ओवर 5 5 ज़ार 25 माइनस 1, 4 ओवर 25 में से 1 निकाल दें तो क्या आएगा 24, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। तो मेरे पास आंसर आ गया 1/6। नेक्स्ट पार्ट है 16 की होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की होल पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करें। 16 की होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की होल पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई
8 की पावर x प्लस 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 16 का लेंगे एलसीएम। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो 2 की पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 एज इट इज़। इस 4 को देखें तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाता है 4। तो 2 का स्क्वायर होल पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 8। तो 8 देखें 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 8। 2 की पावर 3 होल पावर x प्लस 2। अब पावर्स आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 20। 2 की पावर 2 2 ज़ार 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 की पावर्स आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर 2 4 मल्टीप्लाई x 4x प्लस 2 की पावर क्या बनेगी यहाँ पर 4 1 ज़ार 4 प्लस 20 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। मैंने 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़ लिखा प्लस 20 2 की पावर 4x मैंने एज इट इज़ लिख दिया डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखें बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड। 2 की पावर ये वाली पावर x माइनस 3 प्लस ये वाली पावर 3x प्लस 6। 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़ प्लस 20 2 की पावर 4x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3x प्लस x 4x 6 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 3 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है प्लस का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 4x प्लस 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 4x प्लस 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 4x है और डिवाइज़र में भी 2 की पावर 4x प्लस 3 है। तो मैं सेम वही काम जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है मैं वो करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 की पावर 4x क्या कर दी सेपरेट मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 क्या कर दी सेपरेट। देखिए बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x एज इट इज़। डिवाइज़र में मैंने अगेन वही काम किया 2 की पावर 4x सेपरेट कर दी और 2 की पावर 3 क्या कर दी सेपरेट। बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स क्या होंगी ऐड। अब यहाँ पर एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है तो इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है 2 की पावर 4x तो वो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 की पावर 4x आ गया कॉमन तो पीछे क्या बच गया 2 की पावर 4 प्लस यहाँ से 2 की पावर 4x आ गया कॉमन तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 20 डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इससे क्या हो गया कैंसल। तो 2 की पावर 4 ये हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 तो यहाँ पर क्या आ गया 8। 20 प्लस 16 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाय 8। तो 4 के टेबल पे ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी 4 2 ज़ार 8 4 9 ज़ार 36। तो हमें जो आंसर मिला वो क्या है 9/2 ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 64 की होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय
9 की होल पावर -3/2। सॉल्यूशन लिखें, क्वेश्चन को रिपीट करें। 64 की होल पावर -2/3, डिवीजन का साइन, 9 की होल पावर -3/2। तो यहाँ पर हम 64 का लेंगे एलसीएम। 64, 4 1 जार 4, 6 - 4 करें तो 2 बचेगा, ये 2 इधर आएगा तो 24 बन गया। 4 6 जार 24, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। तो 4 की पावर 3 होल पावर -2/3। जब ये डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो इस पूरी वैल्यू का क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल 1/9 की होल पावर -3/2। यहाँ से देखें ये 3 इस 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/9 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और होल पावर आ गई -3/2। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 4 की पावर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर -2 आ जाएगा और डिवाइज़र में बचेगा 3 की पावर -3। तो जब मैं इन दोनों को चेंज करूँगी डिनोमिनेटर वाली को नोमिनेटर में लिखूँगी तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और जब नोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में लिखूँगी तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो 3 की पावर -3 चेंज हो गई +3 में और 4 की पावर -2 चेंज हो गई +2 में। तो 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 2 16। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है। अब मैंने यहाँ पर 3 की पावर n लिख दी एज इट इज़ मल्टीप्लाई 9। तो मैं यहाँ से 9 का लूँगी एलसीएम। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो 3 का स्क्वायर होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर और होल पावर n-1। यहाँ पर अब मैं पावर्स को आपस में करवाऊँगी मल्टीप्लाई। 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 की पावर, यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी 2 मल्टीप्लाई n-1। 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n प्लस 2 1s आर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n माइनस 2 1s आर 2। बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होंगी, ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर डिवाइडेड बाय नीचे भी देखें तो बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स होंगी ऐड। 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें आंसर मिलेगा 3 की पावर 2n प्लस n 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2n प्लस n 3n -2 -1 -3। तो अब हम इसको बैकवर्ड लेके जाते हैं। मैंने 3 की पावर 3n सेपरेट कर दी और 3 की पावर 2 सेपरेट कर दी डिवाइडेड बाय, अब मल्टीप्लाई क्यों करवाया क्योंकि सेंटर में साइन क्या था प्लस का, लेकिन नीचे देखें सेंटर में साइन माइनस है। तो माइनस कब आता है जब बेस सेम होती है और वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तब पावर माइनस होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। देखिए बेस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी माइनस। अब यहाँ पर ये मेन डिवाइज़र था, ये डिनोमिनेटर का बी डिनोमिनेटर है, तो जब डिनोमिनेटर का बी डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर नोमिनेटर से जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये डिनोमिनेटर का बी जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर से आकर क्या होगा
मल्टीप्लाई तो 3 की पावर 3, डिवाइज़र में क्या बचा 3 की पावर 3n, तो ये इससे हो गया कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 27, तो 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 से तो हमारे पास आंसर आएगा 243, तो हमारा आंसर आ गया 243। नेक्स्ट है हमारे पास 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो सेंटर में साइन माइनस का है, जो देखें एक ये वैल्यू दूसरी ये वैल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 की पावर n। तो अगर मैं ऊपर भी कॉमन बना लूँ तो मैं उसको कॉमन लूँगी और मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं आगे इसको सोल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने 5 की पावर n सेपरेट कर दी और 5 की पावर 3 सेपरेट कर दी। -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मैंने सेपरेट कर दी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 सेपरेट कर दी। तो देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड, सेम वही आंसर हमारे पास अगेन आ जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें ऊपर एक वैल्यू ये है दूसरी वैल्यू ये है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 की पावर n, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 5 की पावर n आ गया कॉमन तो मेरे पास पीछे क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस यहाँ से 5 की पावर n मैंने ले लिया कॉमन, तो रिमेनिंग मेरे पास बचा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 क्या रहेगा 5 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से भी मैंने 5 की पावर n लिया कॉमन, तो 5 की पावर n कॉमन रिमेनिंग 9 बचा, माइनस 5 की पावर n कॉमन रिमेनिंग 4 आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल। 5 की पावर 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, माइनस 6 5 ज़ार 30 डिवाइडेड बाय 9 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो 125 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या ये एक ही टेबल पे कैंसिल होते हैं, चेक करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 9 - 5 करेंगे तो 4 आएगा, ये बन गया 45। तो 5 9 ज़ार 45, तो 19 मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर।